क्या हुआ है जेओपी से? मेरी ताई ठीक तो है ना? हाँ ताई ठीक है, बट उसने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। बाकी उसके होश में आने का इंतज़ार है बस। हाँ वो जल्दी से होश में आ जाए बस। ताई तू ठीक तो है ना? तुझे पता भी है हम कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ भाई डैड कुकी का है। मैं लगता है मैं सपना देख रही थी। कुकी यही है ना? हमारी शादी है और मैं इस ड्रेस में हूँ। मुझे शादी करनी है उससे। वो यहीं पे है ना? मुझे पता है कि मैं सपना ही देख रही थी, है ना डैड? भाई मम जिमिना, मैं सपना देख रही थी ना? हाँ ताई संभाल खुद को। जंकुक यहाँ पे नहीं है। तू खुद को स्ट्रांग कर प्लीज। तू तो स्ट्रांग है ना? तो तू ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती है? डैड भाई मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा कुकी चाहिए। क्या हम दोनों मेरा कुकी मेरे सामने ला सकते हो? मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज क्या आप इतना नहीं कर सकते? वो कहाँ है? मुझे वो चाहिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मुझे मुझे उसकी आदत हो चुकी है। मुझे उससे प्यार हो चुका है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती उसके बिना। रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में उम्र भर। ताई बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही होती हैं एंड वो फिर से बेहोश हो जाती हैं। इससे तो ताई की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये डिप्रेशन में भी जा सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही है। मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये बार बार बेहोश हो रही है। इसकी मेंटल हेल्थ पे असर हो सकता है। तो हम क्या करें जी? हम क्या करें? हम जंकुक को कैसे लाए? तुमने बताया कि वो एक माफिया है और हम उसे कैसे ला सकते हैं? अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई होगी तो वो तो अपने वर्ल्ड में चला गया होगा। वो यहाँ थोड़ी आएगा वापस। हम हमारी ताई को ऐसे नहीं देख सकते। डैड आप कुछ कीजिए ना। आप पता करिए ना वो कहाँ है? मैं मेरी बेटी के लिए पूरी कोशिश करूंगा जंकुक तक पहुंचने की। ये सब क्या हो रहा है? कितनी ज्यादा खुश थी हमारी बेटी, कितनी ज्यादा खुश थी। इसे पहली बार प्यार हुआ और वो जूनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं मेरी बेटी का प्यार वापस लाऊंगा। उसे फिर से वही खुशियाँ दूंगा और वो फिर से ऐसे मुस्कुराएगी। मैं वादा करता हूँ। सच में ना जूनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेबी सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी जिमिना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बहन ठीक हो जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ना? हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो खुद को संभाल लेगी, देखना। शुगा और आरएम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। साथ में जेहोब भी वो जंकुक को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उनको पता नहीं चल रहा था क्योंकि उनको पता था कि जंकुक को ढूंढना उनके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि जंकुक एक माफिया है, डेविल माफिया। तो उनके लिए ये काम इम्पॉसिबल था, बट वो फिर भी नाकामयाब कोशिश कर रहे थे ताई के लिए। और ताई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई बियर और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। आई लव यू कुकी। आई लव यू टू बेबी बियर। अभी तो हमें शादी भी करनी है, तो मुझे तो शादी के लिए वेट ही नहीं हो रहा है। कब हमारी शादी होगी और कब हमारे बच्चे होंगे? छी कुकी, शेमलेस। और तुम भी तो शेमलेस हो, है ना?
भाई भाई और डेड आ गए ना? हाँ, साथ में जंकुक भी आया है ना? ताए पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे डेड से बात करनी है। डेड कहाँ है? हाँ, डेड जंकुक आया है ना आपके साथ? आपने पता लगा लिया है ना? डेड कुछ बोल के नहीं रहे हो। आप लोग एक महीने से उसे ढूंढ रहे हो, आपको अभी तक उसका पता नहीं चला। आप क्या कर रहे हो एक महीने से? हाँ, आप दोनों ऐसे चुप क्यों? आप दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? आप दोनों से नहीं हो रहा तो मैं मेरी कुकी को ढूंढने के लिए जाऊंगी। मैं उसे ढूंढूंगी, वो मिल जाएगा मुझे। ताए वो कोई खिलौना नहीं है जो मिल जाएगा। ताए, हम उसके बारे में नहीं पता लगा पाए। मैंने जो उसके बारे में सभी डिटेल्स पता की थी और मैंने वहाँ पे जाके चेक किया तो वहाँ पे उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। मतलब वहाँ से वो लीव ले चुका है। जिस अपार्टमेंट में वो रहता था वो वहाँ पे अब नहीं रहता है। और हाँ, जिस बिजनेस मतलब जो बिजनेस वो संभालता था वो उसे अब नहीं संभालता है। मे बी अब दूसरा बिजनेस हैंडल कर रहा है वो, और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो उसने सारे सुराग मिटा दिए अपने बारे में। सो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ भूल चुका है, या तो फिर वो याद रखना नहीं चाहता। ये अफवाह है ना जेहोप, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे नहीं भूल सकता, वो चाह के भी मुझे नहीं भूल सकता, और वो जानबूझ के भी मुझे नहीं भुला सकता। क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मुझसे। उसकी आंखों में दिखता है। जिमिन, तुम बोल रही थी ना मुझसे कि उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो मजाक कर रहा है हमारे साथ। वो प्रैंक कर रहा है, वो बदला ले रहा है डैड। मैंने उससे झूठ बोला था ना, वो उसी का बदला ले रहा है। मुझे पता है वो मुझसे रिवेंज ले रहा है। पर उसे बोलो जी कि अब ये रिवेंज ना खेले, क्योंकि मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं अब उसका ये रिवेंज बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज उसे बोलो ना कि वो मुझसे नाराज ना रहे। मैं उसके बिना नहीं जी सकती जी। ताई, तू गलत कर रही है अपने साथ। इस तरह प्यार नहीं होता है, ये प्यार नहीं है तेरा। दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता। रोता है दिल जब वो पास नहीं होता। बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, और आप कह रहे हो कि इस तरह प्यार नहीं होता। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल मैं प्यार करती हूँ उससे भाई, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं उसका जिंदगी भर वेट कर सकती हूँ, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम तो इंतजार होता है ना। और मैं उसका इंतजार करूंगी। वो मेरे पास जरूर आएगा। मुझे मेरे प्यार पे यकीन है। वो आएगा, वो मेरे पास आएगा। देखना। ताई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही थी ये सब बोलते हुए। वो बेहोश हो जाती है एंड जेहोप उसकी मतलब उसका ट्रीट करता है और उसको बॉटल्स वगैरह चढ़ाता है। एंड फिर सारी फैमिली बाहर आके बातें करती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या जेहोप? हाँ, तो क्या? तो या तो फिर ताई के दिमाग पे असर पड़ेगा, वो पूरी तरह से वो पागल हो जाएगी, या तो फिर मर जाएगी। नहीं
तो है, कुछ तो खाली खाली सा है जो जो मुझे अंदर से खा रहा है, जो अंदर से तोड़ रहा है मुझे। मुझे मुझे इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कोई अपना मुझे पुकार रहा हो? बॉस, इतने टेंशन में आप क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आप हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। तुम लोग में अक्ल है जो सॉल्व करोगे? बॉस, आप जितनी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में मुझे खाली खाली सा लगता है। बॉस, आपको खाली खाली सा लगता है? कहीं आपको दिल में कोई बीमारी तो नहीं? हमें जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बॉस, इस बेअकल की बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये तो ऐसे ही फेंकता रहता है। आप हमें 1 साल पहले हॉस्पिटल में मिले थे और हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, और पता नहीं वो एक्सीडेंट था या फिर कुछ और, या फिर हमारे एनिमीज की कोई साजिश होगी। आप रास्ते पे पड़े हुए थे और हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया गया, और हम वैसे भी आपके बारे में पता कर रहे थे हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगह पे, क्योंकि आप हमें मिल ही नहीं रहे थे। फिर हमें एक माफिया के ज़रिए आपका पता चला, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने आया था। उसने वहाँ पे आपको देखा था और उसने इत्तेफाक से हमें, मतलब आपको पहचान लिया और हमें कॉल कर दिया, और फिर हमने आपको ढूंढ लिया। हमारी जान में जान आ गई थी बॉस। उस टाइम हम बता नहीं सकते थे कि हमें कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। हमको मर्डर करते हुए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी आपको देख के हुई थी, और तभी से आप ऐसा ही बोल रहे हो कि खाली खाली सा लगता है। शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। चलो अपने अपने काम पे लग जाओ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, सो जल्दी से मीटिंग की तैयारी करना शुरू कर दो। ओके? आपका हुक्म सलाखों में बॉस। वो सराखों में होता है, बेवकूफ कहीं के। हाँ हाँ, वही सेम टू सेम। आई नो मैंने लेट कर दिया, आई एम सो सॉरी। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो मैं स्टॉप कर दूंगी, बट मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है कि संध्या, तुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए या फिर ना आए, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी पसंद आ रही है। तो अब इसके पार्ट्स आते रहेंगे, सो बेफिक्र होके देखते रहिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।